ऐसे इनकलाबी लबो लहजे के शायर जिसने अपनी उम्र से बढ़कर शोहरत हासिल की है अपनी बेपनाह काबिलियत, अपनी आवाज़, अपने अंदाज, अपनी फ़िक्र से। मैं बहुत ही अदब एहतराम के साथ कि वतन की रेत मुझे एड़ियाँ रगड़ने दे, मुझे यकीन है कि पानी यहीं से निकलेगा। असद बस्तवी साहब से गुजारिश करता हूँ पुरजोर तालियों से इस्तकबाल करें, वाएँ अपने कलाम से नवाजें। मुझे पता है कि आसिम साहब भी असद साहब को बहुत पसंद फरमाते हैं और यकीनन ये मुशायरा यहाँ से और ज़िंदगी लेगा। दोस्ती एजुकेशनल वेलफेयर सोसाइटी के ज़रिए तमाम आज का यह अज़ीम शान मुशायरा काबिल मुबारकबाद है अली जनाब जमाल खान साहब और उनकी पूरी टीम जिन्होंने इस अज़ीम शान मुशायरे का एहतमाम किया। हाज़रीन गिरामी, मैं हालात हाज़रा का शायर हूँ। हालात हाज़रा पर मैं आपको कलाम सुनाऊंगा। मैं चाहता हूँ कि थोड़ा सा माहौल मेरे लिए बना दे। मैं 4 मिसरों से अपने शेरी सफ़र का आगाज़ करूँ। नक़ीब हिंदुस्तान आली जनाब नज़र बिजनौरी साहब, मेहमान खुसूसी आली जनाब अबू आसिम आज़मी साहब, तमाम लोग तशरीफ़ रखते हैं। सबकी शिरकत चाहता हूँ आगे से लेकर पीछे तक। तमाम लोग मेरी हौसला अफजाई फरमाएं। पेश करता हूँ बतौर खास, तमाम लोग मेरी जानिब मुतवज्जे हो जाए। पढ़ता हूँ। मुअत्तर हो फज़ा जिससे वो खुशबू भेज दे मौला, हमारे मुल्क में अमनो अमा तू भेज दे मौला। मुअत्तर हो, मैं पढ़ता हूँ, अभी तालियां कहाँ बजाना है खुद आप समझ जाएंगे। पढ़ता हूँ बतौर खास। मुअत्तर हो फज़ा जिससे वो खुशबू भेज दे मौला, हमारे मुल्क में अमनो अमा तू भेज दे मौला। वक़ारे हिंद पर नजरे अभी भी दुश्मनों की है, वक़ारे हिंद पर नजरे अभी भी दुश्मनों की है। हमारे देश में फिर कोई टीपू भेज दे मौला, हमारे देश में कोई टीपू भेज दे मौला। वक़ारे हिंद पर नजरे अभी भी दुश्मनों की है, वक़ारे हिंद पर नजरे अभी भी दुश्मनों की है। हमारे देश में फिर कोई टीपू भेज दे मौला। बहुत शुक्रिया हाज़रीन। आइए 4 मिसरे और पढ़ता हूँ। आप अखबारों में पढ़ रहे होंगे इन दिनों एक अजीब हवा चल पड़ी है। मुसलमान नौजवानों को दाइश के नाम पर, अलकायदा के नाम पर तमाम शहरों से गिरफ्तार किया जाता है और उन्हें बेगुनाह जेल के अंदर ठूंसा जाता है। मैं 4 शेर पढ़ता हूँ, अगर आपके जज्बात की तर्जमानी हो, आपकी बात हो तो यकीनन आप मेरी आवाज से आवाज मिलाएंगे। पेश करता हूँ बतौर खास। बुरे आमाल का हरगिज वो आदी हो नहीं सकता, जो कलमा पढ़ने वाला है फसादी हो नहीं सकता। जो कलमा पढ़ने वाला है फसादी हो नहीं सकता। चौथे मिसरे पर आपके तालियों की गूंज खुफिया एजेंसी के हुक्मरानों तक पहुंचनी चाहिए। मैं पढ़ता हूं बतौर खास। बुरे आमाल का हरगिज वो आदी हो नहीं सकता, जो कलमा पढ़ने वाला है फसादी हो नहीं सकता। बता दे आज हम इस देश के सब हुक्मरानों को, बता दे आज हम इस देश के सब हुक्मरानों को, कोई मोमिन कभी आतंकवादी हो नहीं सकता। बहुत अच्छा, वाह वाह, बहुत अच्छा, वाह वाह। आल का हरगिज वो आदी हो नहीं सकता, जो कलमा पढ़ने वाला है फसादी हो नहीं सकता। जो कलमा पढ़ने वाला है फसादी हो नहीं सकता। बता दे आज
आज हम इस मुल्क के सब हुक्मरानों को बता दे, आज हम इस मुल्क के सब हुक्मरानों को कोई मोमिन कभी आतंकवादी हो नहीं सकता, कोई मोमिन कभी आतंकवादी हो नहीं सकता। और हाज़रीन, अभी चंद दिन कबल बेंगलोर से एक आलिम दीन हजरत मौलाना अंजर शाह बेंगलोरी को गिरफ्तार किया जाता है और कहा जाता है कि इनका ताल्लुक अलकायदा से है, जबकि सच बात यह है कि उनका ताल्लुक नूरानी कायदा से है। मैं 4 शेर पढ़ता हूँ, आप मेरी आवाज से आवाज मिला, मैं पेश करता हूँ बतौर खास। असद बस्ती साहब एक लम्हा, एक जी। जिसे इस देश के लोगों ने कुर्सी पर बिठाया है, जिसे इस देश के लोगों ने कुर्सी पर बिठाया है, बज़ाहिर वो हमारे मुल्क का हमदर्द लगता है। जिसे इस देश के लोगों ने कुर्सी पर बिठाया है, बज़ाहिर वो हमारे मुल्क का हमदर्द लगता है। और अगले मिसरे पर आप तमाम लोग मेरी हौसला अफजाई फरमाएं। मैं पेश करता हूं स्टेज पर मेरे बड़े मुहतरम बड़े करम फरमा आली जनाब अबू आसिम आज़मी साहब, भांडूप की मशहूर समाजी और सियासी शख्सियत आली जनाब जमाल चौधरी साहब और इस मुशायरे के कन्वीनर आली जनाब जमाल खान साहब तशरीफ रखते हैं। तमाम हजरात की शिरकत चाहता हूँ और 4 शेर पढ़ता हूँ, अगर सच्चा हो तो तमाम लोग मेरी हौसला अफजाई फरमाएं। पेश करता हूँ बतौर खास। जी शायद। जिसे इस देश के लोगों ने कुर्सी पर बिठाया है, बज़ाहिर वो हमारे मुल्क का हमदर्द लगता है, बज़ाहिर वो हमारे मुल्क का हमदर्द लगता है, बज़ाहिर वो हमारे मुल्क का हमदर्द लगता है। अगर चेहरे पे दाढ़ी और उसके सर पे टोपी हो, अगर चेहरे पे दाढ़ी और उसके सर पे टोपी हो, हुकूमत की नजर में वो तो दहशत गर्द लगता है। हुकूमत क्या कहने, वाह 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 वाह, गर्द लगता है, हुकूमत की नजर में वो तो दहशत गर्द लगता है। बहुत शुक्रिया सुफियान प्रताप गरी, आप उसे सुनेंगे लेकिन जब तक मैं माइक पर हूँ आप पूरी तवज्जो मेरी तरफ रखिए ताकि मैं मुकम्मल तौर से अपने आप को पेश कर सकूं। पेश करता हूँ 4 बतौर खास मुलाहजा फरमाएं। हालात हाज़िरा पर बहुत सच्ची तर्जुमानी कर रहे हैं असद बस्तवी साहब। जो है ना अहले अब उनकी क़यादत छीन ली जाए, बहुत इतराते हैं जिस पर वो ताकत छीन ली जाए। जो है ना अहले अब उनकी क़यादत छीन ली जाए, जो है ना अहले अब उनकी क़यादत छीन ली जाए, बहुत इतराते हैं जिस पर वो ताकत छीन ली जाए। खिलेंगे फूल अपने देश में अमन अमा के, फिर खिलेंगे फूल अपने देश में अमन अमा के, फिर अगर फिरका परस्तों से हुकूमत छीन ली जाए। अगर क्या कहने असद साहब, वाह 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 वाह, हुकूमत छीन ली जाए, अगर फिरका परस्तों से हुकूमत छीन ली जाए। 4 मिसरे और पढ़ता हूँ। इलेक्शन से हमसे एक वादा किया जाता है कि मुसलमानों के बच्चों के हाथ में एक हाथ में कंप्यूटर होगा, दूसरे हाथ में कुरान होगा, तमाम लोगों के अकाउंट में 15 लाख रुपए आएंगे। अच्छे दिनों का वादा किया जाता है, काला धन वापस लाने का वादा किया जाता है और उसके बाद फिर आप देखेंगे पूरे हिंदुस्तान
हिंदुस्तान में उस ट्रेलर क्या आता है, बिहार में इलेक्शन के नताइज क्या आते हैं, दिल्ली में क्या आते हैं। मैं 4 मिसरे पढ़ता हूँ, अहलियाने साकिन आका की नज़र। यकीनन अगर शेर सच्चा हो, अगर आपको लगे कि मैं सच बोल रहा हूँ तो आप मेरी आवाज से आवाज मिलाएं। पेश करता हूँ बतौर खास। जी इरशाद। जो है यकीनन अपनी आंखों से ये मंजर हम भी देखेंगे, क्या कहने हैं? जो धोखा देने वाले थे वो धोखा खाने वाले हैं, जो धोखा देने वाले थे वो धोखा खाने वाले हैं। यकीनन अपनी आंखों से ये मंजर हम भी देखेंगे, जो धोखा देने वाले थे वो धोखा खाने वाले हैं। जो अच्छे दिन का लालच दे रहे थे कल तलक सबको, जो अच्छे दिन का लालच दे रहे थे कल तलक सबको, बहुत जल्दी उन्हीं के अब बुरे दिन आने वाले हैं। वाह 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 वाह, क्या कहने असद साहब, वाह वाह वाह। बुरे दिन आने वाले हैं बहुत जल्दी। लेकिन ये तभी मुमकिन है जब अबू आसिम आज़मी साहब की क़यादत में हम सब एक हो जाएं, मुत्तहिद हो जाएं। बिल्कुल बिल्कुल। आइए हाज़रीन, मैं 4 मिसरे और पढ़ता हूँ। आखिरी 4 मिसरे पढ़कर मैं अपनी जगह लूंगा। और आखिरी 4 मिसरे यकीनन मैंने हिंदुस्तान के जिस मुशायरे में पढ़े, बेपनाह दुआओं से मुझे नवाजा गया। आज साकिन आके के मुशायरे में पढ़ता हूँ, देखता हूँ आप मुझे कितनी मोहब्बतों से नवाजते हैं। पेश करता हूँ बतौर खास। जी जी इरशाद। खजाने को वो एक रत्ती समझकर बेच डालेगा, खजाने को वो एक रत्ती समझकर बेच ओ डालेगा, चंदन को अगरबत्ती समझकर बेच डालेगा। खजाने को वो एक क्या सलाहियत से शेर का है भाई, वाह वाह वाह। जोरदार तालियों से इस्तकबाल करें हाज़रीन। बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे दुआएं नसीब हुई मेरे बड़े भाई अली जनाब नजर बिजनौरी साहब की। पेश करता हूँ यकीनन इसी तरह आप मोहब्बतों से नवाजे। मैं पेश करता हूँ। खजाने को वो एक रत्ती समझकर बेच डालेगा, ओ चंदन को अगरबत्ती समझकर बेच डालेगा। हुकूमत हमने अपनी दे दी है कि चाय वाले को, हुकूमत हमने अपनी दे दी है कि चाय वाले को, हमें वो चाय की भाई वाह 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 वाह, क्या कहने असद साहब, वाह वाह वाह, जिंदाबाद। आप जोरदार तालियों से इस्तकबाल करें। यकीनन दोस्तों इस इस्तारे के साथ, जिस खूबसूरती के साथ असद साहब ने बहुत